राधे राधे, जय श्री कृष्णा। स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो के अंदर। आज एकल शक्ति पे ये वीडियो मैं आप लोगों के पास में सूर्य के उस नक्षत्र परिवर्तन के ऊपर लेके आया हूँ जिस नक्षत्र परिवर्तन के कारण रिश्तों के ऊपर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ने वाला है। रिश्तों को सुलझाने की, रिश्तों को तोड़ने की दोनों ही प्रकार के पहलू आप लोगों को इस समय के अंदर देखने को मिलने वाले हैं। तो सभी लोगों को, सभी बहनों को, सभी माताओं को, सभी भाइयों को रक्षाबंधन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। एकल शक्ति के माध्यम से मैं हिमांशु शर्मा आज के दिन की आप लोगों को बधाई प्रदान करता हूं। तो बधाई को स्वीकार कीजिए और अपना बड़े आशीर्वाद बनाए रखें। बहनें अपना प्यार बनाए रखें। उम्मीद करूंगा कि आज का ये दिन आप लोगों के जीवन के अंदर खुशहाली लाए और जिस प्रकार का समय निकल के सामने आ रहा है उस समय के अंदर आप अपने रिश्तों को संजोकर, अपने रिश्तों को बनाकर, कठिनाइयों से दूर रखते हुए, उन रिश्तों की अहमियत को समझते हुए आप आज के दिन का प्रयोग भी करें। 4 बजे से 6:32 तक का समय राखी के लिए सबसे उपयुक्त है। आज के दिन भारतीय ब्लॉगर चैनल पे ऑलरेडी वीडियो राखी के लिए आपके सामने ला दिया गया है। उम्मीद है देख भी लिया होगा। जिन लोगों ने नहीं देखा है उनके लिए जानकारी मैंने इस वीडियो में दे दी है। तो सूर्य का नक्षत्र परिवर्तन हमेशा दुनिया के ऊपर बहुत बड़ा प्रभाव डालता है। ये एक ऐसा समय होता है जो 9 ग्रहों के राजा जब भी अपनी चाल चलते हैं तो वो पूरे के पूरे 9 के 9 ग्रहों के ऊपर असर करना स्टार्ट कर देते हैं। सूर्य अभी सिंह राशि में है और परिवर्तन ने दुनिया के आगे बहुत बड़ा चेंज लाना शुरू कर दिया। आप देख रहे होंगे जगह जगह के ऊपर उत्पात, जगह जगह के ऊपर रिश्तों के कारण किसी भी प्रकार की कठिनाइयों को लेकर के जगह जगह के ऊपर हिंसा हो रही है। हर जगह के ऊपर इसी प्रकार की कठिनाइयाँ आपको देश में विदेश में देखने को मिल रही हैं। तो यही नक्षत्र परिवर्तन है जो सूर्य माघ नक्षत्र के अंदर अब बड़ा चेंज लाने वाले हैं। तो इस समय के अंदर आप लोगों को सबसे ज़्यादा सावधानी और सतर्कता बरतने की भी बहुत ज़्यादा आवश्यकता है, क्योंकि हालात गंभीर होते हुए भी नज़र आएंगे। हालात को अगर हम संभालेंगे तो संभलते हुए भी नज़र आएंगे। लेकिन जो इस समय के अंदर मानव के ऊपर, एक मनुष्य के ऊपर चिड़चिड़ापन, क्रोध, ईगो, अहंकार जिसको कहते हैं, वो भ्रम की उत्पत्ति जो मनुष्य जीवन के अंदर होगी, उम्मीद तो यही रहेगी कि वह संभल जाए, लेकिन संभलता हुआ ग्रहिक स्थिति के अनुसार दिखाई तो नहीं देता और ये हालातों को गंभीर भी करता है। और यही वो समय है जिस समय के अंदर हम लोगों को सुधरने का मौका प्रभु स्वयं देने वाले हैं। तो 15 दिन के इस समय के अंदर अगर हम अपने आप को सुधारने का प्रयास करते हैं, बड़ी घटनाओं से बचते हुए कठिन समय को आराम से निकालने का प्रयास करते हैं, तो ये कठिन समय आराम से निकलता हुआ भी नज़र आएगा। लेकिन अगर इस समय के अंदर हम सोच समझ के काम नहीं लेंगे, किसी भी प्रकार की गतिविधियों में गलत के अंदर अगर हम फंसेंगे, तो ये का समय आंदोलन को बढ़ाता हुआ, बहुत बड़े विद्रोह को बढ़ाता हुआ, रिश्तों की अहमियत को ठुकराता हुआ, कठिन समय को हमारे परिवार के अंदर लाता हुआ और साथ की साथ ऐसा समय हमारे सामने खड़ा करता हुआ जो समय भविष्य के अंदर हम लोगों को कठिनाइयों में फंसाए, भविष्य के अंदर कानूनी पचड़ों में हम लोगों को फंसाए, भविष्य के अंदर हमारे लिए ऐसे भविष्य को निर्धारित कर दे जो कि पूरी तरीके से अंधकार में दिखाई दे। तो इस प्रकार का ये समय अब आप लोगों को देखने को मिलने वाला है। इस समय को बहुत ही आराम से, बहुत ही सजग तौर पे, बहुत ही प्यार से बिताने की आवश्यकता है। अब सावन के माह के बाद में जैसे ही गर्मी बढ़ना मौसम के अंदर शुरुआत होती है, उसी प्रकार से गर्मी दिमाग के ऊपर भी बढ़ती हुई नज़र आती है और ये इम्पैक्ट इतना ज़्यादा करती है कि शुरुआत तो इसकी अशांति से होती है, बाद में हालात प्रोटेस्ट और युद्ध के बना देते हैं। और जितने भी बड़े बड़े नेता हैं, जितने भी बड़े बड़े पदाधिकारी हैं जो इस समय के ऊपर पूरे देश का संचालन या बड़ी सेनाओं का संचालन या किसी भी प्रकार के गुटों का संचालन करते हैं, उनके लिए सूर्य का रोल बहुत ही महत्वपूर्ण रोल माना जाता है। क्योंकि जिसकी भी कुंडली के अंदर सूर्य पावरफुल होता है तो समझ लीजिए उसकी सरकारी नौकरी लगनी एकदम 100% तय है। और जैसे जैसे जितना सूर्य पावरफुल होगा उतने उच्च पद के ऊपर वो पहुंचता हुआ, आसीन होता हुआ नज़र आएगा और उसके हाथ में उतनी ही ज़्यादा पावर आती हुई नज़र आएगी। तो सूर्य
हमारे हरेक के जीवन के अंदर महत्वपूर्ण रोल निभाता है। उसी प्रकार से जो बड़े पदों के ऊपर बैठे हुए उच्च पदाधिकारी हैं, उनके लिए सोच समझ के निर्णय लेने का समय हमारे सामने दिखाई देता है। लेकिन ये जो युद्ध के हालात चल रहे हैं, जो हिंसात्मक गतिविधियां चल रही हैं, इस समय के अंदर कठिन परिस्थितियां देश और दुनिया के अंदर भी उत्पन्न होती हुई नज़र आती हैं। और ये कठिन परिस्थितियां आने वाले समय को पूर्ण रूप से अव्यवस्थित करती हुई, पूर्ण रूप से हिंसात्मक करती हुई, पूर्ण रूप से विस्फोटक गतिविधियों में फंसाती हुई भी नज़र आती हैं। क्योंकि जिस प्रकार के प्रोटेस्ट, जिस प्रकार के दुष्कर्म इस समय के ऊपर आप लोगों को जगह जगह के ऊपर देखने को मिल रहे हैं, वो कठिन परिस्थितियों का ही परिणाम है। वो उन ग्रहिक स्थिति का परिणाम है जिसमें दानव सबसे ज़्यादा, ये कहिए, दिमाग की तौर के ऊपर बीमार हो जाते हैं और इस समाज को गंदा करने का प्रयास भी करते हैं। तो ऐसे दानवों से हम लोगों को बचना भी चाहिए और ऐसे दानवों को सुधार करने के लिए हम लोगों को प्रयास और प्रयत्न भी करने चाहिए। अब युद्ध के हालात बढ़ते हुए नज़र आएंगे। युद्ध के अंदर कई देशों का नाम डायरेक्टली लेना भी जा सकता है, लेकिन अगर उस देश का इस समय के ऊपर इन हालातों में फंसना हुआ या फिर युद्ध के अंदर स्वाभाविक तौर के ऊपर डायरेक्टली इन्वॉल्वमेंट करना हुआ, तो ये बात समझ लीजिएगा कि उस देश के लिए कठिनाइयाँ आज ही के दिन से शुरू हो जाएंगी। और जब उसका नाम लिया जाएगा, वो उस देश के अंदर बहुत बड़े, ये कहिए कि जनता के लिए प्रतिशोध का कारण बन जाएगा, सरकार के लिए कठिनाइयों का कारण बन जाएगा और उस देश के पतन की शुरुआत होती हुई नज़र आएगी। पश्चिम के अंदर गतिविधियां और भी ज़्यादा खतरनाक होती हुई नज़र आती हैं। पश्चिम के अंदर विद्रोह की भावना भी जागृत होती हुई नज़र आती है। इस समय के ऊपर कई एशियन कंट्रीज स्वाभाविक तौर के ऊपर परेशान होती हुई नज़र आएंगी, जिसमें बीमारियां, जनता विद्रोह और कई प्रकार की प्राकृतिक घटनाएं आप लोगों को आगे आने वाले समय के अंदर देखने को मिलने वाली है। तो प्रभु ने हम लोगों को समय दिया है अपने आप को संभालने का, अपने आप को खुशहाल करने का, इन गलत समय के अंदर अपने जीवन को शांतिपूर्ण व्यवस्थित करते हुए आगे बढ़ाने का। लेकिन अगर ऐसा नहीं किया गया तो जो भविष्य हमारे सामने एक आईने के रूप में, एक झलक के रूप में दिखाई दे रहा है, उसको समझ लेना कि आने वाला समय कितना कठोर होने वाला है, कितना पारिस्थितिक विवाद उत्पन्न होने वाला है, कितनी हिंसा होने वाली है, कितने आंदोलन होने वाले हैं, कितनी जगहों के ऊपर युद्ध होते हुए आप लोगों को दिखाई देंगे। तो उम्मीद है आज इस ग्रहिक स्थिति के कारण, इस नक्षत्र परिवर्तन के कारण पड़ने वाले पड़ाव और पड़ने वाले असर से आप अपने आप को बचा के रखेंगे और अपने परिवार को भी बचा के रखेंगे, अपने समाज मोहल्ले के अंदर शांति से व्यवस्था बनाते हुए चलेंगे। लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ तो कठिन समय आप खुद स्वयं उत्पन्न करेंगे, क्योंकि हर किसी बुरे समय की उत्पत्ति मनुष्य स्वयं करता है। तो जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को ऑल पे कीजिए, ताकि आने वाले लाइव सेशन और वीडियो की अपडेट आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से मिलती रहे। तो आज के लिए इतना ही। जय श्री कृष्णा, जय माता दी।